मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ और अध्याय 1। कल अपने 9वें सूत्र पर स्वाध्याय किया, जिसमें सम्यक ज्ञान के 5 भेद कहे और इसकी अन्य चर्चा हुई। अभी देखो 10वां सूत्र, कौन से ज्ञान प्रमाण है। अब यहाँ प्रमाण ज्ञान मतलब ऑथेंटिक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। यहाँ प्रमाण का अर्थ ये, तो कह रहे हैं तत्प्रमाणे, अर्थात उपरोक्त 5 प्रकार के ज्ञान ही प्रमाण अर्थात सच्चे ज्ञान हैं। अपन ने स्टार्टिंग में प्रमाण के बारे में 2 बातें कही थी, याद है किसी को? क्या क्या भाव आएगा प्रमाण के लिए? बोलो, 2 बातें कही। एक तो ऑथेंटिक ज्ञान और एक वस्तु की सीमा, वस्तु का पूरा स्वरूप। हाँ, और उसके आगे मतलब और सच्चा ज्ञान। तो यहाँ पे सच्चे ज्ञान की बात चल रही है। और एक प्रमाण और न, प्रमाण और न की जब बात आएगी तो वस्तु की सीमा और वस्तु का अंश, वो प्रमाण और न। और प्रमाण और न को जानने वाला ज्ञान, वो प्रमाण ज्ञान। ऐसा ठीक है। वस्तु के सर्वदेश को प्रमाण कहते हैं, वस्तु के एक अंश को न कहते हैं, और इनको यथार्थ जानने वाले ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। ठीक है। 9वें सूत्र में कहे गए 5 ज्ञान ही प्रमाण हैं, अन्य कोई ज्ञान प्रमाण नहीं है। प्रमाण के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। यह ध्यान रहे कि इंद्रियां अथवा इंद्रियों और पदार्थ के संबंध सन्निकर्ष से कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात न तो इंद्रियों से ज्ञान होता है और न इंद्रियों और पदार्थ के संबंध से ज्ञान होता है, किंतु उपरोक्त मति आदि ज्ञान स्व से होते हैं, इसलिए ज्ञान प्रमाण है। अब पूरी टेक्नोलॉजी आ गई। सच्चा ज्ञान किसको कहना, सम्यक ज्ञान किसको कहना? जो ज्ञान ऐसा जानता है कि ज्ञान से ही ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। पदार्थ के सन्निकर्ष मतलब संबंध से, इसको छूने से। हमने स्पर्शन इंद्री के माध्यम से छू के देखा, टच करके देखा, ओ ये तो ठंडा है। और ठंडे का ज्ञान कैसे हुआ? इंद्रियों से और छू कर। सुगंध का ज्ञान कैसे हुआ? घ्राण इंद्री से, और वो स्मेल पूरे या नॉस्ट्रिल्स को छुआ, उन प्रदेशों को, तो ज्ञान हुआ। तो कह रहे हैं ऐसा ज्ञान ये अज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है, ये भ्रमरूप ज्ञान है, ये ज्ञान प्रमाण नहीं है। समझ आ गई बात? प्रश्न, इंद्रियां प्रमाण है क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान होता है। इंद्रियां प्रमाण है क्योंकि उनके ही द्वारा तो ज्ञान होता है। तो कह रहे हैं इंद्रियां प्रमाण नहीं हैं क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं। इंद्रिय प्रमाण हो जाएंगी, वही प्रमाण ज्ञान हो जाएगा। इंद्रियां तो जड़ हैं और ये प्रमाण तो ज्ञान की पर्याय हैं। ये 5 देखो, इससे भेद ज्ञान हो रहा है। जो 5 प्रमाण कहे वे तो ज्ञान की पर्याय हैं, इंद्रियों को थोड़ी प्रमाण कहा है।
इंद्रियां तो जड़ होती हैं, उनमें तो ज्ञान नहीं, न वे किसी को जानती। समझ में आ रही है बात? और ज्ञान तो चेतन की पर्याय है, वह जड़ नहीं है, इसलिए आत्मा के द्वारा ही ज्ञान होता है। आत्मा मतलब ज्ञानमयी वस्तु, और उसमें ज्ञान गुण, ज्ञान गुण की प्रति समय होने वाली पर्याय, तो वो पर्याय जानने का कार्य करती है। तो चूंकि वो पर्याय आत्मा की है, तो ऐसा बोल देंगे आत्मा जानने का काम करता है, आत्मा के द्वारा ज्ञान होता है। किसके द्वारा ज्ञान होता है? आत्मा के द्वारा कि ज्ञान के द्वारा? किसके द्वारा ज्ञान होता है? देखो ये स्याद बात सीखना पड़ेगा। ज्ञान किसके द्वारा? हाँ, ज्ञान की पर्याय में होता है। ज्ञान की पर्याय में ज्ञान होता है। अब चूंकि इंद्रियों का निषेध कर रहे हैं ना, इंद्रियों से नहीं होता, तो फिर वस्तु का नाम लेंगे, आत्मा से ज्ञान होता है। पर का निषेध करने के लिए फिर आत्मा द्रव्य रखेंगे, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य से ज्ञान होता है कि नहीं? किससे होता है? कि आत्मा से। ये शैली है, ये अभेद की शैली है, आत्मा से ज्ञान होता है। और भेद विवक्षा में देखेंगे तो आत्मा तो शक्तिमान पदार्थ है, और उसमें एक ज्ञान गुण है, ऐसे अनंत गुण का धारी है, और एक ज्ञान गुण की जो पर्याय उत्पन्न होती है वो जानने का काम करती है। जैसे दृष्टांत है, यहाँ पर एक मनुष्य है, जैसे आंख एक अंग है, ऐसे अनंत अंगों को धारता हुआ मनुष्य शरीर, इंटरनल आउटर ऑर्गन, उसमें देखने का काम कौन करती है? अकेली आंख। समझ आ गई बात? ये दृष्टांत ऐसे सिद्धांत में ऐसा कह रहे हैं। यह ठीक है ना कि प्रस्तुत ज्ञेय पदार्थ हो तो उससे ज्ञान होता है। एक प्रश्न तो उठाया, इंद्रियों से ज्ञान होता है। गोष्ठी की क्लिपिंग सुनने बोला था, बराबर सुन ली सब लोगों ने? समझ नहीं आया? ओके, करेंगे चर्चा। देखो क्या कह रहे हैं, एक बात तो क्या हो गई, तत्प्रमाणे। कौन प्रमाण है? तो कह रहे हैं पांचों ही ज्ञान प्रमाण हैं, क्योंकि पांचों ही ज्ञान जानने का कार्य करते हैं, इनसे सच्चा ज्ञान होता है। आत्मा को आत्मा जानते हैं, पर को पर जानते हैं, और पर पदार्थ संबंधी ज्ञान भी सच्चा ज्ञान होता है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो कह रहे हैं इंद्रियों से जानते हैं, इंद्रियों को प्रमाण कहो, तो कह रहे हैं नहीं, इंद्रियों से ज्ञान ही नहीं होता। देखो यदि इंद्रियों से ज्ञान होता है तो मुर्दा को तो पूरी इंद्रियां हैं, मुर्दे को ज्ञान होना चाहिए, और भी इंद्रियां तो जड़ हैं, ज्ञान से ज्ञान होता है। ठीक है, ये बात आई। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि जो प्रस्तुत ज्ञेय पदार्थ हों तो उनसे ज्ञान होता है। अभी देख लो, मोबाइल दिख रहा है, मोबाइल है तो मोबाइल दिख रहा है, जिनवाणी है तो जिनवाणी दिख रही है, पंखा चल रहा है तो ठंडे का ज्ञान हो रहा है, सामने और वस्तुएं रखी हैं तो ज्ञान हो रहा है। तो वस्तुओं से ही तो ज्ञान होता है। दूसरा प्रश्न, तो कह रहे हैं यह ठीक नहीं है। यदि प्रस्तुत पदार्थ ज्ञेय और आत्मा इन दोनों के मिलन से ज्ञान होता हो, तो ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों को ज्ञान होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। सर्वार्थ सिद्धि में ये वाली बात आचार्य देव ने कही है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान और ज्ञेय दोनों के मिलने से ज्ञान हो तो ज्ञेय भी ज्ञान रूप हो जाए, दोनों मिलके एक ही हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है।
होता, कितनी बार ऐसा ज्ञान होता कि नहीं होता, गे है नहीं और ज्ञान हो रहा है। बोलो, कितने उदाहरण हो सकते हैं। सपने में किसी ने रसगुल्ला खाए हैं, पूरा रसगुल्ले का ज्ञान होता, रसगुल्ला तो है नहीं। पूरी आवाज सुनाई देती, शब्द तो वहां कोई है ही नहीं। बोलो, ये लोग पूरी इंजीनियर लोग पूरी ड्राइंग बनाते मकान की, मकान तो है नहीं। इनको पूरा मकान दिख रहा होता है, 3D, मकान तो है ही नहीं। समझ आई बात। ऐसे ही कल्पना लोक में हम वहाँ जाएंगे, फिर वो हमसे ऐसा बोलेंगे, तो फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम ऐसा कहेंगे, वहाँ तो कोई है ही नहीं। ज्ञान में जिस समय गेय आकार बनने की योग्यता होती है, वो अपने गेय आकार को लेके उत्पन्न होता है। प्रत्येक ज्ञान की पर्याय अनादि अनंत सब जीवों को, निगोद से लेके सिद्ध भगवंतों को, सबको ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, वो अपने स्वयं के गेय आकार को लेके उत्पन्न होती है, उसकी रंग डिजाइन पूरी। और वैसे ही कोई गेय बाहर होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे गेय से ज्ञान हो रहा है। और जिस समय गेय नहीं होता और तब ज्ञान होता है, तो फिर कोई विचार नहीं करता कि यहाँ गेय तो है नहीं, ये ज्ञान क्यों हो रहा है। कर विचार तो पाम, अब यहाँ तो कोई गेय तो है नहीं। अगला पिछला सोच के कोई नहीं है, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते, लोगों को हंसी आ जाती। अभी कोई घटना नहीं है, सामने कोई उपस्थित नहीं है और हंसी आ गई। क्यों आ गई? ज्ञान अपने ज्ञाकार को लेके उत्पन्न हुआ। ठीक है। अब देखो, निमित्त उपादान की चर्चा आ रही है, बहुत शानदार। यदि उपादान और निमित्त ये दो होकर एक कार्य करें, तो उपादान और निमित्त को स्वतंत्र सत्ता ना रहे। एक तरफ तो ज्ञान है उपादान, और दूसरी तरफ कोई गेय है निमित्त, और दोनों के स्पर्श से ज्ञान हुआ। जिह्वा इंद्री पर नींबू रखा तो खट्टे का ज्ञान हुआ। बोलो, कितना बड़ा दोष आएगा। केवली परमात्मा सर्व लोक लोक को जान रहे, और इंद्रियां तो है ही नहीं वहां पे। बोलो, किससे सन्निकर्ष हो रहा, किसको छू कर जान रहे हैं वो। तो ये मानना पड़ेगा कि केवल यानी परमात्मा को ज्ञान ही नहीं होता, ऐसा मानना पड़ेगा। लोकालोक कैसे झलक रहा उनके ज्ञान में। ज्ञान से ज्ञान हो रहा कि गेयों से ज्ञान हो रहा। हाँ, गेय निमित्त अवश्य हैं, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान से ही हो रहा है। बोलो, कितनी पर्याय ऐसी हैं जो होके और चली गई भूतकाल की, और केवली परमात्मा उनको जान रहे। कितनी पर्याय ऐसी हैं जो अभी व्यक्त नहीं हुई, भविष्य की पर्याय अभी प्रकट नहीं हुई, और केवली परमात्मा उनको जान रहे। इसी का नाम तो दिव्य ज्ञान है, इसी का नाम तो केवल ज्ञान है, इसी का नाम तो सर्वज्ञता है। तो ये ज्ञान उन्हें कैसे हो रहा कि भैया वो केवल ज्ञान की महिमा है। ज्ञान से ज्ञान होता है। सब लोकालोक को एक समय में युगपत जानते हैं। तो ज्ञान से ज्ञान हो रहा है कि गेयों से ज्ञान हो रहा है। भविष्य की पर्याय तो अभी है ही नहीं, फिर उनको ज्ञान कैसे हो रहा है। बोलो, त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानते हैं, युगपद अभी जान रहे हैं, अभी। ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा। ऐसे ये जो अल्पमति श्रुत ज्ञान है, ये अल्पमति श्रुत ज्ञान भी त्रिकालवर्ती चीजों को जानते हैं। हम भी त्रिकालवर्ती को जानते हैं। हमें भी अपना भूत का कुछ ना कुछ याद है। भूतकाल अभी नहीं है, लेकिन भूतकाल का याद है। और भविष्य की कल्पनाएं बहुत सारी होती हैं, और वैसी ही घटित भी हो जाती हैं। ऐसा। ठीक है। बोलो प्रीति, क्या पूछ रहे? ये पूछ रही हूँ कि जब ज्ञान में से ज्ञान आता है तो फिर ज्ञान तो शुद्ध ही हुआ। हाँ, ज्ञान शुद्ध होता है, बराबर।
हाँ बोलो। और प्रीति क्या पूछ रही? अभी तो बात शुद्धता अशुद्धता की नहीं चल रही है, बात तो ये चल रही है कि जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है। अभी तो ये मैटर चल रहा है कि जानना कैसे होता है। जानना पर पदार्थ है इसलिए जानना हो रहा है, या इंद्रियों से जानना हो रहा है। देखो कितनी बार कैसा होता है, हमने तो कुछ बोला था, वो समझ में कुछ आ गई। यदि ज्ञेयों से ही ज्ञान होता है तो हमने बोला सुनीता और समझ में आ गई अनीता, तो ज्ञेय से ज्ञान क्या हुआ? हम तो आपकी प्रशंसा करके बात कर रहे थे और दूसरे को समझ में आ रही है ये हमारी बुराई कर रहे होंगे, तो ये उल्टा उल्टा ज्ञान क्यों हो रहा है? बोलो। जैसी योग्यता है वैसे ज्ञान हो रहा है। ज्ञान अपने ज्ञेय आकार को लेके उत्पन्न होता है। लोग ने पूरा खाना खा लिया, दाल बनी थी अरहर की और वे मूंग की दाल समझ के खा गए। अच्छा अरहर की बनी थी? देखो ज्ञान की योग्यता। कितने हजारों ऐसे आपको दृष्टांत बता सकते। हमने तो ऐसा बोला, समझ में कुछ और आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसी बात ज्ञान की है ना, वैसी ही बात चारित्र में भी घटित होती है, सेम टू सेम। हमें तो अच्छा कहने का भाव है और उसकी पर्याय में क्रोध उत्पन्न होने की योग्यता है, तो हमारे भाव से कुछ नहीं होगा। योग्यता क्रोध की है तो क्रोध ही उत्पन्न होगा, योग्यता मान की है तो मान उत्पन्न होगा, योग्यता सहजता की है तो बुरा बोलने पर भी सहजता उत्पन्न होगी। अब बंद तीव्र होना है तो क्रोध ही होएगा। कोई अच्छे से सब काम कर रहा है और नेगेटिव एटीट्यूड है, छल कपट का, मायाचारी का, दुराव छिपाव का, तो वो ही होएगा, क्योंकि उसको बंद भी होना है आगे। ऐसे चारित्र की परिणति में भी लगाना। ज्ञान की योग्यता उपादान और चारित्र में उत्पन्न होने वाली उपादान योग्यता प्रत्येक जीव की स्वतंत्र 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 है। पर बाहर में निमित्त अवश्य होता है, पर कर्ता धर्ता नहीं होता। ऐसा। बोलो प्रीति क्या बोलना है? कुछ पूछना है? तुम्हारा हैंड रेज हो रहा है। चलो आगे बढ़े। यदि उपादान और निमित्त ये दो होकर एक कार्य करें तो उपादान और निमित्त को स्वतंत्र सत्ता न रहे। स्वतंत्र नहीं रहे, दोनों मिलके एक हो जाएंगे। उपादान निमित्त का कुछ नहीं करते और न निमित्त उपादान का कुछ करता है। यहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच रखो तो पता चले। उपादान निमित्त का कुछ नहीं करते और निमित्त भी उपादान में कुछ नहीं करता। उपादान मतलब जीव की पर्यायें, उनमें क्या क्या योग्यता है। ज्ञान में क्या ज्ञेय बनने वाला है वो ही बनेगा। जैसे अभी चर्चा चल रही है, ज्ञान में जानने की क्या टेक्नोलॉजी है वो बात चल रही है। और जैसे अभी रूबी का प्रश्न आया, तो ज्ञान तो शुद्ध है। अब इतने लोग सुन रहे हैं, सब अपने ज्ञान से सुन रहे कि ज्ञेयों से सुन रहे। जिनवाणी सबके सामने खुली है और शब्द सब सुन रहे हैं। योग्यता योग्यता उपादान से ज्ञान हो रहा है। जिसकी ज्ञान पर्याय जितनी डेवलप होती जा रही है उसको उतना ज्ञान हो रहा है। सबको एक जैसा नहीं हो रहा। बोलिए। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है, तो ऐसा विश्वास क्यों नहीं होता? बस वही वाली बात है, कर विचार तो पाम। एक ही बात है, सबका एक ही आंसर है। आप निर्णय करो ना इस बात का
और जो पिछली नॉलेज है उसको डिलीट करो और अभी की नॉलेज है उसको लगेगा, आपको लगेगा ऐसा लगेगा, अरे ये पेंसिल है तभी तो पेंसिल का ज्ञान हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो अब जो आज समझो, आज पहली बार ये वाली बात सुनी है, तो ये वाली बात परम सत्य है। भले ही हमें लग रहा है कि ये पेंसिल सामने है तो मैं पेंसिल का ज्ञान हो रहा है, यही लग रहा है, ये अनादि के संस्कार से ये लग रहा है एक बात, और आज पहली बार हमने ये वाली बात सुनी है, तो ये परम सत्य बात है। फिर वही वाली बात, सर्वज्ञता का निर्णय, सर्वज्ञता का श्रद्धा, उनने भगवान ने ये वाली बात कही है, तो ये परम सत्य है। इसका मतलब है कि मेरे को जो लग रहा है ये झूठा है और ये वाली बात सत्य है। क्या बोला? इसका मतलब ये है कि मेरी पर्याय में इस समय पेंसिल संबंधी गेयाकार बनने की योग्यता थी और ये पेंसिल उस समय निमित्त है, और मैं अनादिकाल से ये समझता हूं कि मुझे पेंसिल से ज्ञान हो रहा है। आज से मैं बिल्कुल नहीं जानूंगा कि मुझे गेयों से ज्ञान होता है। फिर करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, अपन ने सुन लिया, वो बात खत्म हो गई। अब सुनने बैठे हैं, बस रोज सुन लेते हैं और अपनी रॉन्ग नॉलेज को डिलीट नहीं करते, राइट नॉलेज से अपडेट नहीं करते, इसलिए फिर तो वही लगता रहता है, पुराना ही लगता रहता है, स्वाध्याय करते रहते हैं, पुराना लगता रहता है। क्या समझ में आई बात? क्या करना है, स्वाध्याय क्यों करनी है? और यदि अच्छा परेशानी क्या हो रही है कि यदि हम पेंसिल से ज्ञान हो रहा है ऐसा समझते रहें तो क्या परेशानी हो रही है? सो परेशानी भी नहीं दिख रही है। सुबह बात आई थी ना, आत्मा अमूर्तिक है और राग की पर्याय भी अमूर्तिक है, और जो कर्म बनते हैं वो भी हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखते नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि तुम ऐसा जानोगे ना कि पेंसिल से ज्ञान हो रहा है तो तुमको अनंत बंद हो रहा है। अब हो रहा होगा कहीं पर अनंत बंद, हमें तो कहीं दिख नहीं रहा, कहाँ बंद हो गया? कुछ नहीं हो गया। अब जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, बाद में बस जिनवाणी बंद करने के लिए बोला जाता है, सूझा तो कुछ है ही नहीं, न लोक न अलोक। ये समस्या है। आपको पुराना जो कुछ भी ज्ञान है, अज्ञान मिथ्यात्व जो है, वो सब डिलीट होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, और ये राइट नॉलेज अपडेट होनी चाहिए। और फिर भले वो लगे भोजन की थाली पर बैठे और फिर भले लगे अरे आज तो बाटी बहुत अच्छी बनी है, लगे तो वो लगना, उसको डिलीट करो सच्चे ज्ञान से। अरे मैं अनाहारी हूं, मैं क्या खाता हूं, मैंने कितनी की बाटी खाई, एक भी तो नहीं खाई। इसको ऊर्ध्व करो, जो आज तक छिपा रखा है उसको मुख्य करना है। इतना बड़ा काम है, जो व्यक्त चर्म चक्षु से जो व्यक्त दिख रहा है उसको करना है अव्यक्त, और जिसको आज तक जाना नहीं है उसको जिनवाणी के माध्यम से युक्ति से, युक्ति आपकी, आप लॉजिक लगाओ, जिनवाणी से पढ़ेंगे, लॉजिक तो हमारा लगेगा, लॉजिक से उस बात को, हाँ सही बात है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, अमूर्तिक वस्तु हूँ, मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ? यदि जीव भोजन करे तो सिद्ध भगवान भी भोजन करें, वे तो नहीं भोजन करते, द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु है, अनंत भगवान द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु है। देखो कोटि कोटि पूर्व की आयु, 8 वर्ष का बालक, और इतनी आयु तक अनंत अवस्था में एक बूंद पानी नहीं पिया, एक कण भोजन नहीं किया, फिर कैसे रह रहे हैं देह में? हमको ये कल्पना है कि पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। अरे हम तो मरते ही नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आते हैं,
अर्थक्वेक हुआ, 3 साल की लड़की फंस गई, 3 दिन बाद निकली, मलबा हटाया, 3 दिन बाद मिली और जिंदा मिली। क्यों मिली जिंदा? 3 दिन तक न खाना न पानी न कुछ न कुछ। भैया निज आयु से जीवन रहे, लगाओ युक्ति ऐसा। हाँ बोलो। एक छोटी सी बात और कहना था, जैसे जिव्या इंद्रिय पे नींबू रखा या नींबू का रस रखा तो खटास आई, तो खटास तो है तो मेरी पर्याय। खटास मेरी पर्याय नहीं, खटास तो नींबू की पर्याय है। खट्टे का ज्ञान निमित्त के तौर पे कारण, पर मैंने तो नींबू को अभी तो छुआ भी नहीं। हाँ तो मतलब वो ज्ञान खटास हुआ किसकी है? अकेला, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान हुआ, खट्टे वो का ज्ञान नहीं है। खट्टे का ज्ञान मेरी पर्याय है, खट्टा मेरी पर्याय नहीं है। हाँ, खट्टे का जो ज्ञान है तो वो खुद मेरी हाँ पर्याय है। हाँ इससे हाँ। नींबू में ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, वो टेस्ट मेरे में ही है। नींबू में टेस्ट होता है ना, नींबू में जैसे स्पर्श। उसमें 4 पदार्थ बताए, 4 विशेष गुण बताए उसके, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। हाँ ठीक है, तो जो रस है ना, नींबू से रस ही गुण, खटास आएगी। हाँ, सुनो, जो रस गुण है ना, तो उस रस गुण की खट्टी पर्याय है नींबू की। रस गुण है और खट्टी पर्याय है नींबू की। तो नींबू अभी तक चखा किसने? चखा नहीं, नींबू का ज्ञान होने को लोग व्यवहार में चखना कहते हैं। तो ज्ञान भी तो अपन कहेंगे, तो ज्ञान भी तो अभी हाँ तक किसी, तो मतलब ज्ञान हो रहा है नींबू का तो कुछ नहीं है ना, ज्ञान तो ज्ञान से ही हुआ। हाँ तो नींबू को तो अभी तक किसी ने भी नहीं ज्ञान किया। अरे आप नींबू नहीं खाओ और वैसे ही ध्यान धरो, नींबू का तो खटास आ जाती है कि भैया खट्टा होता है, बिना ज्ञान के, बिना सामने के भी। नाम लेते से बहुत लोगों के मुंह में पानी आ गया। ये बहुत दिनों से चल रहा है दिमाग में। दिमाग में नहीं, सेल्फ जो है, अगर नींबू में जो है अपना कुछ भी टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट तो मेरा ही है, मेरे ही ज्ञान की पर्याय है। थोड़ी सी मिसिंग हो रही है। मैं नहीं, बात करती हूँ। नींबू में तो खटास है, नींबू में खटास है, ये तो मानो, मगर अपने ज्ञान में जो आ रहा है वो नींबू से नहीं आता है, ये है। सुनो क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले। देखो, विश्व की प्रत्येक वस्तु है वो सब द्रव्य गुण पर्याय वाली है, कोई अपने स्वभाव से खाली नहीं है। अब जो 4 द्रव्य है ना, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, उनकी तो कोई टेंशन नहीं है, बात है पूरी पुद्गल की, है ना। तो ये जो मूल में जो शुद्ध पुद्गल परमाणु है वो भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। नींबू पुद्गल नहीं है, नींबू अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और जो वहां पर एक जीव है ना, जीव, वो जीव का शरीर है, आहार वर्गणा से बना हुआ किसी जीव का शरीर, एक इंद्रिय जीव का शरीर है। जैसे ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणु से मिलके बना है ना, ऐसे वो नींबू भी अनंत पुद्गल परमाणु से मिलकर किसी जीव का शरीर है वो। ठीक है। अब उसमें क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है, उसका अपना स्पर्श है ना, अपनी गंध है, अपना रस है। अब जीव क्या करता है, जीव का काम मात्र जानने का है। तो वो नींबू का ज्ञान किसको होता है, जीव को। जीव खट्टा नहीं है, जीव को खटास का ज्ञान हो रहा है। अब सुनना, यहाँ पर क्या गड़बड़ी हो गई। बाहर में निमित्त रूप से नींबू और इधर ज्ञान की पर्याय में बनने वाला गेयाकार। तो गेयाकार अपने उपादान से उत्पन्न हुआ, ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई खटास को लेती हुई, और इसी समय यहाँ नींबू उपस्थित है। तो अज्ञानी को अनादि का ये भ्रम है कि खट्टा नींबू के कारण मुझे खटास का ज्ञान हो रहा है, ये अनादि काल का भ्रम है। और अकेला ज्ञान नहीं हुआ, श्रद्धा भी हुई। तीनों पर्याय साथ में लगाना हर समय। ज्ञान हुआ, श्रद्धा हुई, हाँ ये नींबू है, इसी से मुझे खटास का ज्ञान हो रहा है। और क्या हो रहा है,
ये अच्छा है, चारित्र की पर्याय बहुत अच्छा। और किसी को खट्टा पसंद नहीं है, उसको अनिष्ट की कल्पना है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना काम करेगी। अब तो वो बोलेगा अरे खट्टा नहीं खट्टा नहीं खट्टा नहीं, ये डॉक्टर ने मना कर दी खट्टा नहीं खाना आपको, तो अपने देह की खातिर नहीं खट्टा नहीं खट्टा नहीं खट्टा चाहिए खट्टा चाहिए, खट्टा नहीं खट्टा। ये चारित्र की पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये ज्ञान और चारित्र की पर्याय दोनों, जैसे ये अपने ज्ञान को नींबू से मिश्रित कर रहा है, ऐसे ही ये अपने ज्ञान को राग से मिश्रित करता है। किसी का भेद नहीं जानता, भिन्न भिन्न किसी को नहीं जानता। नींबू का स्वाद आया तो अकेला स्वाद नहीं है, वहां पर राग भी मौजूद है। तो अपन कहते हैं नींबू के स्वाद में दो चीजें हैं, ज्ञान और चारित्र की पर्याय। तो कहते हैं नींबू अच्छा है, ये खट्टा एकदम अच्छा, कड़ी एकदम सही खट्टी बनी है, ऐसा लगा लेना सब जगह। तो ज्ञान का काम तो सर्व को जानने का। अभी तो अल्प ज्ञेय ज्ञायक है, तो सर्व लोका लोक सबको जानने का नेचर है हमारा। और सबका जानना, चूंकि मैं ज्ञान मेड हूं, ज्ञान तत्व हूं, ज्ञान का घन पिंड हूं, तो मैं सर्व को जान सकता हूं। मेरे में सर्व को जानने की ताकत है, उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय को जानने की ताकत है। जानने वाला तो मैं हूं। तो जो मेरी शक्ति है, जानने की जो मेरी शक्ति है, कितनी उल्टी बात हो गई, मेरी शक्ति दूसरे की वजह से। तो फिर तेरी शक्ति क्या बची? शक्ति है हमारी कौन सी? स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, हमारी शक्ति दूसरे की वजह से। हमको दूसरे की वजह से ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है। बोलो, अभी बोल दिया ना, जब हमने आपको सुनीता बोला तो अनीता क्यों सुना? बोलो, हम लोग एक गेम खेलते हैं खुसर पुसर, तो उसमें ऐसे ही कुछ करते हैं, एक के कान में बोलेंगे धीरे से, फिर वो दूसरे को बोलेगा, फिर वो तीसरे को बोलेगा, फिर चौथे को बोलेगा। मान लिए 10 पार्टिसिपेंट हैं, तो 10वें नंबर पे जाके तो हमने तो बोला था आटा, और 10वें तक तो जाके बन जाएगा घाटा। बीच बीच में किसी कोई बोलेगा, हमें तो सुनाई दिया पाटा, उसको सुनाई दिया साटा, उसको सुनाई दिया घाटा। इतने बदल गए, शब्द तो एक ही था, ये बदल बदल क्यों गए? फिर वो गेम खेलते हैं कि जहां बदला वहां पनिशमेंट, फिर उससे कुछ भी करवाते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, प्रश्न है कि ये दुनिया में सारे तो ज्ञेयकार एक जैसे हैं, सबको अलग अलग ज्ञान क्यों हो रहा? क्लास में टीचर पढ़ा रहा, सबको अलग अलग ज्ञान क्यों हो रहा? उसने तो एक ही तरीके से पढ़ाया था, सारे 10 के 10, 100 के 100, 50 के 50 स्टूडेंट एक साथ सुन रहे थे ना, सबको अलग अलग ज्ञान क्यों हुआ? बोलो, इस लॉजिक से समझ। हाँ, तो फिर बस वही वाली बात आ गई, सबकी उपादान शक्ति अलग अलग है। मतलब उसके ज्ञान में बनने वाला ज्ञेयाकार फिक्स था, फिक्स योग्यता फिक्स थी, योग्यता फिक्स थी, फिक्स। वो कहता हमने बहुत ट्यूशन लगा के पढ़ा दिया, बहुत ट्यूशन लगा दी फिर पढ़ा दिया। अरे ट्यूशन लगा के पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया, वो तो अगर उस ये तो पता, ये सारा जो कार्यक्रम है ना, जिन शासन, ये शांति पाने के लिए शासन है, ये पूरा का पूरा। ये जो अनेक उलझनों में मर खच रहा है ना, उसके रिलैक्स होने के लिए है ये सारा कार्यक्रम। कभी इसका कर्ता बनाएगा, फिर उसका कर्ता बनेगा, फिर उसका कर्ता बनाएगा, उसका कर्ता बनेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर 24 घंटे उलझन 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 उलझन, और उलझन में रहने की आदत पड़ गई। एक और जो समस्या हो गई, उलझन में रहने की इतनी आदत पड़ गई है, वो उलझन उलझन नहीं समझ में आ रही। ये उलझन है, ये भी यहाँ से समझ में आएगी, यहाँ से समझ में आएगी। यहाँ पे कह रहे हैं कि एग्जाम के बाद इसके नंबर 70% आने,
कि 60% आने, ये फिक्स है। और ये फिक्सेशन आप कैसे मानोगे? सर्वज्ञता के निर्णय के बिना फिक्सेशन कैसे मानोगे? बोलो। वो तो ये सोच रहा है मैंने बदल लिया, काय का फिक्स? अगर कोचिंग नहीं कराते तो मुश्किल से 50% आते। अरे वो तो हम बैठे रात के 1-1 बजे तक लेके बैठे, बहुत पढ़ाया, तब उसके नंबर आए 70%, नहीं तो 40% आना मुश्किल थी। ऐसा कर्तृत्व का अहंकार है। बोलो, नहीं करते। अब ये समझ में नहीं आ रही है उसको कि यदि तुम इतना कर्तृत्व बुद्धि रखोगे तो तुम जहर पी रहे हो, तुमको अनंत कर्मों का बंध हो रहा है, सुबह बंद भी नहीं दिखाई देता। बोलो, और इससे तुम्हें संसार परिभ्रमण होगा। तो वो कह रहा भ्रम जाएंगे। तो क्या हम अपने बच्चे को पढ़ाए नहीं? क्या कि रुलने दें? तो उपदेश ऐसे मिल जाएंगे, नहीं पढ़ाओ तो सही पर कर्ता बुद्धि मत रखो, जी एक और नया आभास खड़ा हो जाएगा। पढ़ाओ सही और कर्ता बुद्धि नहीं रखो। यहाँ तो कह रहे हैं कि तुमसे करोड़ों बार मना करने पर भी वो तुम्हारी चारित्र की पर्याय में जो कुलुर कुलुर उत्पन्न होती है ना, तुम अपने को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी परिणति में भी वैसा राग उत्पन्न होना फिक्स है। हाथ पैर बांध दो तो भी नहीं रोक पाओगे, तो तुम्हारी चारित्र की पर्याय में वैसे राग की योग्यता। रोज ऐसा अपन ऐसा बोलते हैं, भैया ज्यादा कोई के झंझट में नहीं पड़ो, तो ऐसा लगता है कि ये पेन का नुकसान बड़ा नुकसान है, परिणाम का नुकसान कोई नुकसान नहीं, और विपरीत अभिप्राय के नुकसान तो वैसे ही नहीं दिखता। ये तो सब यहाँ से पता चलेगा। और यहाँ से कब पता चलेगा? सर्वज्ञता का निर्णय, और यहाँ जो कही जा रही है बात, एक एक बात परम सत्य है और मेरे हित के लिए। दो बातें यहाँ, जो कुछ भी कहा जा रहा है ये परम सत्य है और मेरे हित के लिए है, तो वो जीव पुरुषार्थ करेगा। समझ आ गई बात? अभी लगेगा, अपन तो कह रहे हैं बार बार, अभी लगेगा, हम ही भोजन कर रहे हैं, ये लगेगा, तो लगने को डिलीट मारना पड़ेगा, और मैं अनाहारी हूं उसको ऊर्ध्व रखना पड़ेगा। और ये दाल का स्वाद दाल से नहीं आ रहा, ये मेरे ज्ञान की पर्याय है, और जो अच्छा लग रहा है वो भी मेरी चारित्र की पर्याय है। वो अच्छे, अरे आज तो क्या दाल बनाई है, ये अच्छा लगना भी दाल में से नहीं आया, दोनों जीव की पर्याय हैं। अब वो दाल चावल वो तो सब एक साइड है, जीव ने उसको छुआ नहीं, लेकिन नहीं छूते हुए भी जानना मेरा काम है। बिना छुए सबको जानता हूं, लोकालोक झलकेंगे ज्ञान में, सबको जानने का मेरा कार्य है, और जानना मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक मेरी शक्ति है, मैं मेरी शक्ति से सो को जानता हूं, मेरी ही शक्ति से पर को जानता हूं, पर के कारण पर को नहीं जानता, सो के कारण सो को नहीं जानता। बोलो मीनल बहन। जान रहा हूं, वही मेरा काम, बाकी सारा आश्रम है। और सारा विश्व निमित्त उपादान से चलता है, ये सही बात है? हाँ, परंतु निमित्त उपादान से चल रहा है, परंतु उपादान उपादान में रहता है, निमित्त निमित्त में रहता है। वे एक दूसरे में कुछ करते नहीं है, एक दूसरे में कुछ करते नहीं है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घनिष्ठ है, और अपने अपने में रहते हैं, अपने अपने में रहते हुए काम करते हैं। ठीक है। हाँ प्रीति बोलो। दीदी। हाँ जी। हम ये कह रहे, ये लगता तो जैसे दाल है, अच्छी लग रही है खाना, वो जब चिंतन करते तब ये लगता है कि ये ज्ञान जान रहा, मैं जान रहा, उस करते मतलब होते वक्त क्रिया में क्यों नहीं होता ये? जैसे कोई भी काम है, कुछ भी हो रहा,
अभी लग रहा है कि मैं उठ के जाके खाना खाऊंगा या मैं नहाऊंगा, तो अभी तो ये लगता है मैं कर रहा। बाद में जब उसमें चिंतन अगर करो, बिल्कुल अंदर जाके भाई मैं, तो लगता है कि भाई मैं तो जानने वाला हूँ। ये रूटीन में नहीं आ पाता है अभी। हाँ, तो वही वाली बात है कि अभी अपन सुन रहे हैं, मैं सुन रहे हैं, अपन समझ रहे हैं, समझते हुए जो चिंतन है, चिंतन वो निर्णय की भूमिका तक चला जाए तो वो निर्णय फॉर एवर रहेगा, है ना। और फिर निर्णय पूर्वक अनुभूति हो गई, अनुभूति हुई, साक्षात प्रत्यक्ष हुआ और अनंत अनुबंधी कषाय मिट गई, तो उतनी शांति प्रति समय रहेगी। नहीं, निर्णय तब मैं ये कह रहा, निर्णय ये हो गया कि मैं जानने वाला हूँ, ठीक है ना, ये चिंतन। मगर वो 24 घंटे जैसे जब करते हैं ना, तो भैया 24 24 घंटे तो अनंत भगवान को होता है। नहीं, मैं ये 1 मिनट भी नहीं, मतलब जब काम जैसे अभी सुन रहा ना, मैं क्या बोल रहे हैं, तो फिर लगेगा कि मैं सुनने वाला हाँ, ऐसे ही निचली भूमिका में यही होता है। तो चिंतन है, चिंतन जो चिंतन है वो चिंतन होता है सम टाइम। वो जो आपने निर्णय कर लिया है ना, वो बहरा है बिना चिंतन के भी। चिंतन नहीं करो तो भी डिसीजन बहता है। जो कारण है वो चिंतन अकेला किया, डिसीजन नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं, फिर निर्णय करो। चिंतन पूरा निर्णय के लिए। अभी तो चौथे गुण स्थानवर्ती को देखो, युद्ध के मैदान में है, तो चिंतन चल रहा है कि निर्णय चल रहा है, क्या चल रहा है? उपयोगात्मक कुछ नहीं चल रहा, युद्ध ही चल रहा है। इसलिए अपन ने बोला 24 घंटे तो अनंत भगवान को चलता है। पहले गुण स्थान में क्रिया चाहिए मुनिराज की और परिणाम चाहिए अनंत भगवान के। कैसे सिमिट्री बनेगी बोलो? तो पहले गुण स्थान में पहले गुण स्थान वाली काम होएगा ना। गुण स्थान बढ़ेंगे क्षण क्षण। अरे मुनिराज को भी छठवां सातवां लिखने के काल में न चिंतन है और न चैतन्य। लिखने के काल में तो लिखे ही रहे बस, और फिर स्वभाव का आश्रय। तो ये भूमिका तो मुनिराज की स्थिति में बनेगी। और वहां पे भी ब्रेक हो रही है, वहां पे भी क्षण क्षण में ब्रेक हो रही है। मुनिराज की स्थिति में भी स्वभाव का आश्रय क्षण क्षण में छूट रहा है। अनंत भगवान है जिनको 24 घंटे चलता है। तो अभी अपनी दशा अनंत भगवान जैसी कैसे हो जाएगी? ये सारी टेक्नोलॉजी प्रॉपर पता होनी चाहिए तो जीव निराकुलित रहता है। समझ आई बात? बोलो। मुझे तो इतना समझ में आया कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, बोलने में यही आएगा। मैं प्रवचन सुन रहा हूँ, क्लास सुन रहे हैं, बोलने में यही आएगा। लेकिन मैं जान रहा हूँ और सुनने के, स्वाध्याय करने के भाव कर रहा हूँ। ऐसे 24 घंटे में जो भी कार्य करते हैं वो कार्य ये लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे, जीव नहीं कर रहा, हम करने के भाव कर रहे हैं। हाँ, तो हम भाव भी नहीं कर रहे, हम तो जान रहे हैं, भाव भी नहीं कर रहे। तो यही है, हाँ, जान रहे हैं और फिर जान भी नहीं रहे, जान ना रहे। हाँ, वहां तक जाना है, ऊपर तक। हाँ, और व्यवहार में जो चल रहा है कर रहे हैं जो व्यवहार में बोलने में आता है, उसमें ये समझ में आ रहा है कि मैं अपने को जो भूल गया हूँ उसकी वजह से, वो बताया ना अपराध, समय साहब में बड़ी जी मैंने भी पढ़ा, एक लाइन मुझे याद आई जब आप बोले तब, और मैंने कहा भी कि सबसे बड़ा जीव का अपराध है कि वो स्वयं को भूल गया है। अब भूल गया था पास्ट टेंस, अब याद कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूल गया था। हाँ, और अपने को पाने के लिए मैं ज्ञाता हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। अच्छा, हमारी ये पूछना है, एक तो कल उत्तर दे देना, आज हो रहा है समय। एक तो जय जिनेंद्र का मतलब क्या? जय जिनेंद्र कभी कभी देखा जाता है कि खाते
पीते भी कभी कभी मुंह से सामने वाला जय जिनेन कह देता है, तो जय जिनेन इस तरह से बोलना चाहिए कि नहीं, उसका मीन्स क्या है। और इसके अलावा ये हम जब सामायिक में बैठ के जब प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में सारे ये दोष को जब कहते हैं मिथ्या हुए, वो उसका मतलब भी सही क्या है तो वो कल बता देना। बराबर। दोनों हाँ चीज़ प्रीति याद बोलो, रखिए। आपको क्या पूछना है? तुम्हारा हैंड रेज बाई चांस हो रहा है कि तुम्हें कुछ पूछना है? चलो अभी की चर्चा अपन यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में आगे बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है, बहुत ही जबरदस्त चर्चा आने वाली है कि ये सम्यक ज्ञान का फल क्या है। और ट्विंकल ने पूछा कल की गोष्ठी के बारे में, तो अपन गोष्ठी की चर्चा फिर अब कल ही करेंगे। कल ये सारे प्रश्न ले लेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।